नमस्कार साथियों, मैं विपुल मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम क्लास 12 चैप्टर 3 डिस्कशन कर रहे थे मैट्रिसेस और इसमें हमने मैट्रिक्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं, एलिमेंट्स के प्लेसेस पता कर लिए थे, ठीक है? और डिफरेंट टाइप्स के हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं इसके आगे सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का। तो हम बात करेंगे किसकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि suppose we have two matrices. Suppose we have two matrices like a matrix A in the form of Aij whose order is m cross n and other matrices in the form of Bij and whose order is also m cross n. यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, आपके इक्वल हों, ठीक है? तो आप A इक्वल B बोल सकते हो कब, when corresponding elements are also same. Corresponding elements are same. ठीक है? Corresponding elements like suppose कोई एक मैट्रिक्स है अपने पास A 1 2 3 4 एंड कोई मैट्रिक्स है अपने पास B, तो वो भी क्या होगी 1 2 3 4। यानी यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का 1 है तो यहाँ पर भी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज 1, सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इज 4, तो सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इज 4। तो इस टाइप से आप क्या बोलोगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है? तो एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, उसके वेरिएबल्स यानी एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, कोई मैट्रिक्स बी दे दी जिसके एलिमेंट्स हमें नहीं दिए, ठीक? और कंपैरिजन करके उनके वैल्यूज को क्या करना होता है, एवेल्युएट करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं क्या, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं तो हमारे पास मान लो कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 2 3 3 2 1। सपोज कोई मैट्रिक्स बी दे रखा है 2 3 1 1 2 3। यानी आप ऑर्डर देखो तो इसका क्या है, 1 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2/3 है इसका ऑर्डर। हियर इज ऑल्सो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/3। और हमसे बोला जाए कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का क्या बताना है, आपको सम बताना है, तो आप कैसे बताओगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको ऐड कर लोगे। तो 1 प्लस 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इनको ऐड करोगे तो 1 प्लस 2, इधर क्या आएगा 2 प्लस 3, इधर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 1, इधर क्या होगा 3 प्लस 1, इधर क्या आएगा 2 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 3। ठीक? तो यानी कि आपका ए प्लस बी यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ए प्लस बी जो मिल रहा है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 3 2 5 4 4 4। ठीक? तो ये तो हो गया आपका क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, आपको एक चीज याद रखनी है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या याद रखना है, आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। कोई मैट्रिक्स बी है, कोई मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर दे रखा है Bij और इसका ऑर्डर दे दिया मान लो n क्रॉस p। ठीक है? ऑर्डर क्या है, डिफरेंस, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिसेस आर डिफर, यानी डिफरेंट ऑर्डर है दोनों का। तो आपसे बोला जाए कि a प्लस बी बताइए, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उनका सम नहीं बता सकते। ठीक? और अगर सम नहीं बता सकते तो डिफरेंस भी नहीं बता सकते। तो सम और डिफरेंस के लिए क्या चाहिए आपको, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही हो जाएगा हमारा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में आपको क्या करना है, इसी टाइप से लेते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स है अपने पास ए, एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधे सीधे। कोई मैट्रिक्स ए है लाइक
2 3 1 5। कोई मैट्रिक्स बी है अपने पास 1 2 5 6। आप क्या करोगे, ए माइनस बी डिफरेंस पूछ रहा है तो यहाँ रख लेंगे अपन 2 1 3 5। इधर क्या हो जाएगा माइनस में 1 5 2 और 6। सब्ट्रैक्ट करो भाई। तो जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कितना आएगा आपका 1। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। 1 माइनस 5 कितना आएगा -4। और 5 माइनस 6 कितना आएगा -1। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर 2/2 था, यहाँ का ऑर्डर क्या है 2/2। यहाँ का ऑर्डर क्या था 2/2। रिजल्ट में भी ऑर्डर क्या मिलेगा आपको 2/2, यानी सेम ऑर्डर का मिलेगा। ठीक, अगर यहाँ पर भी ऑर्डर डिफरेंट होता तो आप क्या बोल देते कि a माइनस बी यानी डिफरेंस भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सपोज कोई मैट्रिक्स ये दे रखी है अपने पास 1 5 7 6 3 2। हमसे बोला जाए इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है -2, 3 का क्या होता है -3। वैसे ही इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स ए का क्या हो जाएगा -a। माइनस है यानी माइनस का पूरी मैट्रिक्स में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो क्या होगी -1 -5 -7 -6 -3 -2। तो ये होगी आपकी क्या एडिटिव इनवर्स। यानी बेसिकली बोला जाए तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये क्या होगा उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमारा फोकस रहेगा एडिटिव प्रॉपर्टीज पर। एडिटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टीज आती है क्या, एसोसिएटिव लॉ। क्या आएगा आपके पास, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के बारे में जैसे हम 6 7 ईयर्स में पढ़ते आए हैं बाकी सारी चीज़ें, वैसे ही हम एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं a प्लस बी, तो वैसे ही उनका सम अगर a प्लस बी किया जाए या b प्लस a किया जाए, बात वही है, आंसर हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे बचपन में हमने क्या पढ़ा था 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी क्या होगा आपका 5 होगा। दूसरा क्या आता है, कम्युलेटिव लॉ। दूसरा क्या आएगा आपके पास, कम्युलेटिव लॉ। तो कम्युलेटिव लॉ क्या बोलता है कि अपने पास मैट्रिक्स है a प्लस बी और उसमें ऐड कर दिया जाए c को, तो एक को लाएगा किसके, अगर पहले a प्लस बी प्लस सी को ऐड कर लेते, पहले उसमें a को ऐड करते उसके एक को लाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ को हम बोलते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है हमसे कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है और उसमें नल मैट्रिक्स को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें नल मैट्रिक्स ओ को ऐड कर दिया जाए, ओ मीन्स नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको ऐड कर दिया जाए तो हमारी जो मैट्रिक्स है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। और इसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और लास्ट क्या आता है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में हम बात करेंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होगा अपना, कि कोई भी मैट्रिक्स है अपने पास और उसमें उसी का एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया जाए। सपोज ए में हम उसका एडिटिव इनवर्स यानी -a ऐड कर दें तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ओ यानी नल मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज और भी आती हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं किसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है,
तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का ही यूज सबसे ज्यादा करने वाले हैं हम, और ये थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिकी है बट इजी है। सपोज हमारे पास पहली कंडीशन क्या होगी कि कोई मैट्रिक्स ए गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ए आई जे। तो कोई मैट्रिक्स ए गिवन है अपने पास क्या, ए आई जे की फॉर्म में, ठीक है, जिसका ऑर्डर दिया है अपन को एम क्रॉस एन। कोई मैट्रिक्स बी दे रखी है बी आई जे की फॉर्म में, जिसका ऑर्डर दिया है अपन को क्या, एन क्रॉस पी, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि फर्स्ट वाले के कॉलम्स और सेकंड वाले के रो, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फर्स्ट वाले का क्या, कॉलम, याद रखना इस चीज को, और सेकंड वाले का क्या, रो। इनके जो नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक। अगर ये सेम होंगे तो हमारा काम हो सकता है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी ना इनके प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी में, वो क्या मिलेगी आपको, कोई नई मान लेते हैं सी आई जे की फॉर्म में, ठीक है। और उसका जो ऑर्डर आएगा वो फर्स्ट वाले के रो के इक्वल होगा और सेकंड वाले के कॉलम के इक्वल होगा, यानी एम क्रॉस पी की फॉर्म में मिलेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, बिना इसके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल नहीं है तो हम इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मल्टीप्लाई करना कैसा है वो देखते हैं सबसे पहले। तो सपोज अपने पास क्या गिवन है, कोई मैट्रिक्स ए है, एग्जांपल देख लेते हैं एक इजी सा। कोई मैट्रिक्स ए गिवन है लाइक 1 2 3 3 2 1, यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ 2/3। यानी अब आपको जिसमें मल्टीप्लाई करना है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए आपके पास, 3 होनी चाहिए, यानी 1 2 3 2 1 4। तो यहाँ पर रोज हो गई 3। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाले के कॉलम 3 हैं, सेकंड वाले में रो 3 हैं, तो हम इनका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 2/2 की फॉर्म होगी, ठीक है। करना क्या है कि यहाँ से फर्स्ट वाले की रो पिक करनी है और सेकंड वाले का क्या पिक करना है आपको, कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखते हैं, यहाँ करते चलते हैं, ठीक है। तो 1 का 1 में सबसे पहले 1 इंटू 1, प्लस का साइन लगाना है। 2 का 3 में तो 2 इंटू 3, प्लस का साइन लगाना है। 3 का 1 में तो 3 इंटू 1, ठीक। ऐसे ही फिर इसका करना है 1 का 2 में, इसी रो का सेकंड कॉलम में करना है पहले। तो 1 का 2 में प्लस 2 का 2 में प्लस 3 का 4 में, तो 3 इंटू 4। फिर आ जाओ इसका करेंगे 3 इंटू 1 प्लस इसका करेंगे 2 इंटू 3 प्लस इसका करेंगे 1 इंटू 1। इधर आ जाओ वापस इसका करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। और आप देख सकते हो टू रोज हैं और इसमें क्या है, 2 कॉलम्स हैं, तो ये इसका ऑर्डर क्या आएगा 2/2। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में रो 2 थी, सेकंड वाले में कॉलम 2 थे, तो ऑर्डर क्या मिलना था हमें, 2/2 मिलना था प्रोडक्ट का। अब हम इनको ऐड करके लिख देंगे, तो ए क्रॉस बी बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, तो ये हो गया 1 प्लस 3 2 6 प्लस 3, ये हो गया 3 प्लस 3 2 6 प्लस 1, ये हो गया 2 प्लस 2 2 4 प्लस 4 3 12, 3 2 6, 2 2 4 एंड 4 1 4। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 6, सॉरी 4 और 2 6, 6 और 12 18, 6 और 4 10, 10 और 4 14। तो ये आ गई आपकी 2/2 की मैट्रिक्स प्रोडक्ट होने के बाद, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसकी बात करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर। इसके बारे में हम बात करेंगे, किसी मैट्रिक्स को कोई स्केलर नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। कि सपोज अपने पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ए आई जे हुज ऑर्डर इज एम क्रॉस एन। इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे, कोई स्केलर नंबर है के से, उससे हमने मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिलेगा कि के का मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसके साथ, ए आई जे के ईच एलिमेंट के साथ। यानी मैट्रिक्स ए के ईच एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, के इंटू ए आई जे
और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके साथ क्या कर देंगे आप मल्टीप्लीकेशन। सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है अपने पास, लाइक 2 3 5 6, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी कांस्टेंट स्केलर नंबर से, मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमसे बोला जाए 2a की वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट में हम क्या कर देते हैं, उस स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं इन मैट्रिक्स। आप जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर्टी अलग होती है, उसमें या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई किया जाता है या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब स्केलर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या, कि सपोज कि स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ टू मैट्रिक्स में, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसके बाद भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सपोज स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी और मैट्रिक्स में, तो आप आइडेंटिटी में क्या करोगे, अलग से मल्टीप्लाई कर दोगे के इंटू आइडेंटिटी, और क्या हो जाएगा के इंटू ए, ठीक। दूसरा क्या कर रहे हो, इसके अलावा प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास क्या, कि सपोज स्केलर का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो किसके साथ, आइडेंटिटी इंटू ए के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, के इंटू आइडेंटिटी कर सकते हो और ए का फिर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर क्या कर सकते हो कि आइडेंटिटी को अलग कर लो, कि स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए में कर लो, उसके बाद आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज की। जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किया, वैसे हम इसमें डिस्कशन करेंगे मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आती है अपनी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे, एसोसिएटिव लॉज के बारे में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि सपोज वी हैव थ्री मैट्रिक्स ए इंटू बी इंटू सी, तो हम पहले क्या करें, ए बी का मल्टीप्लाई करके सी का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर क्या करें, ए का मल्टीप्लाई बी इंटू सी में कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या बताया था, फर्स्ट वाले का जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, कम्युलेटिव लॉ जो होता है, ठीक है, वो इसमें अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाइड, ठीक। कम्युलेटिव लॉ इसमें अप्लाई नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसलिए हम उसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, हम पहले हम बात करते हैं किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ, एडिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी किसी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, उसका मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किया जाए, तो वो हमेशा क्या देता है, वापस से मैट्रिक्स ए दे देगा। या फिर क्या किया जाए कि आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए में किया जाए, तो भी आपको क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए ही मिलेगा, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये कब पॉसिबल है, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता है। किसके लिए होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। फिर थर्ड आता है अपने पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सपोज अपने पास मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स ए है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, बी प्लस सी में, तो आप क्या बोलोगे कि ए का मल्टीप्लाई बी में कर दो प्लस ए का मल्टीप्लाई ही सी में कर दो। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।